कौशल अंचल में हो रही तेज बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा की बात करें तो मंडला और डिंडौरी में हो रही तेज बारिश यानी नर्मदा के कैचमेंट एरिया में हो रही तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी खासी उफान पर है और जलस्तर से समझा जा सकता है कि किस तरह से नर्मदा का एक विहंगम दृश्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं जबलपुर के ग्वारी घाट का ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि नर्मदा का जो पानी है वो नदी का पानी तट के ऊपर तक आ गया है। यही वजह है कि यहाँ जो दुकानें लगती थी उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग जो हैं पहुँच भी रहे हैं देखने के लिए नर्मदा का ये विहंगम नज़ारा। और चूंकि नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है लिहाजा नावों के संचालन पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन इक्का दुक्का नाव यहाँ पर चलती आपको ज़रूर नज़र आएंगी। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालने वाली ये बात है। हालांकि यहाँ रोज़ाना सैकड़ों नावों का संचालन होता है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि नर्मदा के गौरी घाट के उस पार आपको लोगों की भीड़ नज़र आएगी, गाड़ियों की भीड़ नज़र आएगी और तकरीबन 12 गांव के लोग हैं जो शॉर्टकट से नर्मदा पार करके जबलपुर पहुंचते हैं। और ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पर और सख्ती बरतने की ज़रूरत है। लेकिन होमगार्ड के जवान जो हैं, मेजर भी हैं यहाँ पर, होमगार्ड के जवान भी हैं जो लगातार पेट्रोलिंग भी यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। क्या हिदायत लोगों को दे रहे हैं? हम लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है। अचानक बाढ़ के कारण बहुत जल स्तर बढ़ गया है। आप लोग अपनी दुकानें यहाँ से उठाइए, जो भी सामान है ले जाइए और पानी और भी बढ़ सकता है। ऊपर मंडला डिंडौरी साइड बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो लोगों को हम लोग हिदायत दे रहे हैं कि आप अपना सामान ऊपर ले जाइए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ नावों का संचालन अभी भी हो रहा है। मसलन कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि एक नाव आ रही है और उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी नहीं पहने हैं। ऐसे में तो ये जान जोखिम में डालने वाली बात है। आंखों के सामने आप देख पा रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाए। उसमें सब गोताखोर हैं, नाविक हैं और उस पार जो जनता है उनको भोजन वगैरह पहुँचा रहे हैं। उस तरफ के आदमी इस तरफ नहीं आ पा रहे नाव बंद होने के कारण। इस वजह से कुछ ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, इस वजह से इक्का दुक्का नाव जा रही हैं। कि नर्मदा का जलस्तर तेज़ी से ऊपर आया है, लेकिन इस दौरान नावों का संचालन बंद है। बावजूद इसके कई लोग अपनी जान जोखिम में डालते नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कई गाड़ियां लेकर घाट के इस पार से उस पार लोग हो रहे हैं। दरअसल गौरी घाट के उस पार तकरीबन 12 गांव हैं जहां के लोग जबलपुर आने के लिए नदी क्रॉस करते हैं और एक तरह से शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। और आप देखेंगे कि लोग अपनी गाड़ियां भी लेकर यहाँ पर उस घाट से इस घाट तक पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये जान जोखिम में डालने वाली भी बात है, क्योंकि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि कुछ महिलाएं भी हैं इसमें, लेकिन लाइफ जैकेट आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। किसी भी शख्स ने लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है और यदि ऐसे में नर्मदा की जलस्तर और बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ये जान जोखिम में डालने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर होमगार्ड के जवान इसीलिए तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को हिदायत दी जा सके कि वो इस पार से उस पार ना हो, यहाँ नावों का संचालन ना किया जाए। बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि तकरीबन कितनी गाड़ियाँ लेकर एक बोट उस घाट से इस घाट तक पहुँची है और लोग आवाजाही यहाँ पर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर गंभीरता प्रशासन की ओर से नहीं दिखाई गई तो यहाँ कोई गंभीर हादसा भी हो सकता है। नदी में आप सफ़र कर रहे हैं, हमने देखा कि घाट में पानी बहुत है, फिर भी आप लोग जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? कहाँ से आए हैं? तो ये वो लोग हैं जो इस नदी को पार करते हुए एक मोटर बोट के ज़रिए पार करते हुए आए हैं, लेकिन किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बेटा? मंगेली से। तो ये पानी इतना बड़ा हुआ है फिर भी आप लोग जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? नहीं डाल रहा है सर। इनसे बात करते हैं। आपके द्वारा नाव का यहाँ संचालन किया जाता है, अभी नावों का संचालन बंद है, आप लोग फिर भी इतने लोगों को लेकर आ रहे हैं, क्या वजह है? तो यहाँ जो नाव का संचालन करने वाले लोग हैं वो कुछ बात करने तैयार नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ना सिर्फ लोगों को लाया जा रहा है, बच्चों को लाया जा रहा है, महिलाओं को लाया जा रहा है। एक वृद्ध महिला भी हैं जो कि उस पार से इस पार आई। कौन सी गांव से आई हो? खैरेनी घाट से। ये ऐसे ही आना जाना होता है आपका नदी पार करके? हाँ हाँ। तो अभी इतना पानी बढ़ा हुआ है फिर भी आप लोग जोखिम उठा रहे हो? आओ आओ आओ। तो देखिए लोग बहुत इसको सामान्यतः इस चीज़ को लेते हैं क्योंकि उनके ये डेली रूटीन में शामिल है। 12-15 गांव के लोग हैं जो नदी पार करके इस तरफ आते हैं, लेकिन
अपनी जान में जोखिम में डालने वाली बात ये सीधे तौर पर नज़र आती है। और ख़ास तौर पर जब प्रशासन ने यहाँ नावों के संचालन पर रोक भी लगा रखी है, तब भी इस तरह से जोखिम उठाना कहीं ना कहीं हादसों को न्योता देने जैसा है। और देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब इस तरह से प्रतिबंध के बावजूद हो रहे नावों के संचालन पर रोक लगाता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।